नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट लव फेस्टिवल 1 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग और देखते हैं कि आज इस रीडिंग में आपके पर्सन आप दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं। बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन तमाम लोगों के लिए जो करते हैं एक दूसरे से प्यार पर हो गए हैं अभी दूर। तो अगर आप इस रीडिंग के लिए तैयार हो तो आपको रहना है पॉजिटिव, है ना। आपको बिल्कुल सकारात्मक सोचना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। रखे हुए आपके सामने 2 पाइल और चुनना है आपको अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर, ठीक है। तो पहला जो आप कार्ड के कलर से भी चूज कर सकते हो। अगर आपको नाम का अक्षर चुनना पसंद नहीं है तो आप कार्ड के कलर से भी चुन सकते हो। पहला जो पाइल है वो येलो कलर का है, दूसरा जो पाइल है वो रेड कलर का है। तो पाइल नंबर 1 में क्या क्या है अक्षर, चलिए देख लेते हैं। ABDKFHMPOSVX और Y, ABDKFHMPOSVX और Y, ये है हमारा पाइल नंबर पहला यानी कि नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप चुन सकते हो अगर पाइल नंबर 1 में है उनके नाम का अक्षर। पाइल नंबर 2 में है CEGILJQNRUTW और Z, CEGILJQNRUTW और Z, ये है हमारा रेड कार्ड। और आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर अगर पाइल नंबर 2 में है तो आप उसे भी चुन सकते हो गाइज। तो मैंने तो आपको पाइल बता दिया है, अब आपका काम है पॉजिटिव रहना, अपने पर्सन को याद करना, साथ ही साथ ईश्वर को याद करना मत भूलना, क्योंकि आपका भरोसा ही है ना, जो आप दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इतना कहते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1। गाइस ये है पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना है अल्फ़ाबेट ABDKFHMPOSVX और Y। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि आपके पर्सन आप दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को या फिर नहीं। वाह, पहला कार्ड ही देखिए करीब आने की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। मैं बिल्कुल आपको भरोसा दिला सकती हूँ, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ गाइस कि ये कार्ड हमेशा 2 बिछड़े हुए लोगों को करीब लाने की एनर्जी होती है। 2 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पास्ट यानी कि पहले बहुत शानदार, बहुत करीबी रिश्ता एक दूसरे के साथ बनाया है, बहुत सारी यादें बनाई हैं, बहुत सारे सपने आप दोनों के जुड़े हैं, है ना। मतलब बहुत यादगार पल आप दोनों के ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐसे ही लोगों की एनर्जी में ये कार्ड निकल कर आएगा जिनका बहुत करीबी रिश्ता रहा है, यानी कि कहते हैं ना कि प्यार से भी ज्यादा दोस्ती वाला रिश्ता, जिसमें भरोसे की कमी नहीं होती, जिसमें जो है 2 व्यक्ति खुलकर अपने दिल के जज्बात, अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, भरोसा करते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी बांट सकती हूँ, ये व्यक्ति कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति जो है हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहेगा जैसे आज है। तो वो भरोसा मैं देखती हूँ कि आप दोनों ने ना बनाया था एक दूसरे के साथ, पर कोई वजह ऐसी रही होगी कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। पर अगर अभी आपके पर्सन के जो है कार्ड्स में हम देखते हैं, पहला ही कार्ड 6 ऑफ कप्स का निकल कर आया है, जो हमें ये बताता है, यकीन दिलाता है गाइस, भरोसा दिलाता है कि आपके पर्सन बिल्कुल आपके करीब अपने आप को महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि पहले वाला वो समय, पहले वाला वो दिन और पहले वाली वो करीबी आप दोनों के बीच में आ जाए। ये जो दूरी है ना, ये दूरी देखिए, दूरी की ही मैं बात कर रही थी कि दूरी खत्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ाएंगे आपके पर्सन। तो ये दूरी खत्म करने वाली ही एनर्जी है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना 1 इंच का भी जो है फासला ना रहे, आप दोनों करीब आओ और वो जो बीता हुआ समय था ना फिर से जो है आप दोनों को करीब लेकर आ जाए। तो ये व्यक्ति बहुत मतलब दिल की गहराइयों से ये मिन्नतें कर रहा है कि आपका पास्ट जो है, आप दोनों का जो पास्ट है, आप दोनों का जो रिश्ता है, वो सब कुछ जो है अब जो दूरी है वो खत्म होकर आप दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाओ, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को सहारा दो, एक दूसरे को वैसे ही प्यार करो, एक दूसरे को वैसे ही जो है सहायता करो, हेल्प करो। और शेयरिंग वाली एनर्जी, फ्रेंडशिप वाली एनर्जी, है ना, लव वाली एनर्जी जो है यहाँ पर निकल कर आई है।
जो हमें क्लियरली ये बता रही हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये इस दूरी को ख़त्म होता हुआ देखना चाहते हैं, ये आपको अपने करीब पाना चाहते हैं, करीब होना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, पहले ही कार्ड ने हमारे टॉपिक का जवाब हमको दे दिया है। कई लोगों की एनर्जी में ये भी हो सकता है कि आप लोग ना पहले मतलब बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, पहले फ्रेंडशिप रही बनी हो, उसके बाद जो है धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आकर्षित आप लोग हुए हो, फिर प्यार का इजहार हुआ हो। तो ऐसे भी कई लोगों का जो है रिलेशनशिप बना है, बिल्डअप हुआ है ना, कि स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो, साथ में काम करने वाले दोस्त हो सकते हो, गली मोहल्ले वाले दोस्त आप लोग रहे हो, है ना, और प्यार हो गया। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा एक हिंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि दोस्ती वाला रिलेशनशिप पहले रहा हो, प्यार तो बाद में धीरे धीरे स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है। चलिए और देखते हैं कि जब इतना आपको याद कर रहे हैं, जितना इतना जो है मतलब ये व्यक्ति आपको फिर से वापस पाना चाह रहे हैं, दूरी को मिटाना चाह रहे हैं, तो अब ये इसके लिए क्या करेंगे और क्या करना चाह रहे हैं गाइस, लेट्स सी। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा जो है किन्हीं बातों को लेकर कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा क्रॉस रोड पर खड़े हुए वाली एनर्जी होती है। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है, एक इंसान जिसके आगे ना दो रास्ते हैं या दो परिस्थिति है या दो ऐसा सिचुएशन है जिसको वो जो है हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं या मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट इनको हो रहा है कि क्या मेरे लिए सही क्या है या इस रिश्ते के लिए सही क्या है। इमोशंस देखिए इस कार्ड में ना आपको जहां पर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा घबराया हुआ कंफ्यूजन में नजर आएगा, तो वहीं पर आपको दिखेगा पानी। ठीक है, इस व्यक्ति के बिल्कुल पीछे समंदर है, और समंदर का मतलब क्या होता है जानते हो, पानी। पानी का मतलब होता है भावना, प्यार, इमोशंस, आंसू, है ना। कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति भले ही अभी दो रास्ते पर है ना, बीच में क्रॉस रोड पर है, पर ये समझ नहीं पा रहे, पर इनके अंदर आप देखोगे कि आपके लिए बहुत सारा प्यार है, इमोशंस है, जिसे ये जो है नकार नहीं सकते, जिससे ये इनकार नहीं कर सकते। पाइल नंबर 1, ठीक है, तो इमोशंस से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ एक व्यक्ति है जिसे राह नहीं सूझ रहा, जिसे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मिलन संभव हो पाएगा या नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे मिल पाएगा या नहीं, हम दोनों पहले की तरह रियूनियन या पहले की तरह हम दोनों रिश्ता बना सकते हैं या नहीं। इस बात को लेकर डाउट या कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर ये कंफ्यूजन किसी और चीज को लेकर हो सकता है ना, जो है किसी और परिस्थिति को लेकर हो सकता है। पर आपके पर्सन थोड़ा डाउट में जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं गाइस। चलिए और हम देखेंगे, क्लियर करेंगे कि ये डाउट किस चीज को लेकर है, ये घबराहट किस चीज को लेकर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपके पास आने को लेकर बहुत ज्यादा ये डाउट जो मुझे दिखा था ना, यहाँ पर शक जो दिख रहा था वो है आपके पास आने को लेकर गाइस, कि मैं क्या कदम बढ़ा लूं, मैं क्या उसे प्रपोज कर लूं, मैं क्या उसे मैसेज कर लूं, है ना। मतलब इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं आपके पर्सन, जबकि जाना चाह रहे हैं, जबकि आपके पास वापस रिटर्न बैक होना चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, पर इनके अंदर एक जो है अजीब सी कसमकस है, अजीब सी जो है घबराहट है कि मैं कदम पहले बढ़ाऊं या फिर वो कदम बढ़ाएगी, मैं पहले जाकर प्रपोज करूं या वो प्रपोज करेगी, मैं अगर प्रपोज करता हूं तो क्या पता वो इनकार कर दे। तो इन सारी चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा मतलब तैयारी वाली अवस्था में आप अपने पर्सन को देखोगे, पर तैयारी वाली अवस्था में होते हुए भी ना इनसे कदम बढ़ाया नहीं जा रहा है। डर रहे हैं ये व्यक्ति, घबरा रहे हैं ये व्यक्ति कि मेरा कहीं कदम उठाना, मेरा क्या वापस जाना, कहीं फायर बैक ना हो जाए, कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं फिर से जो है मेरी कदर ना हो, या फिर से जो है वो मेरा जो पार्टनर है मुझे समझ ना पाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति अभी ठिठके हुए एनर्जी में नजर आता है, जो है डरे हुए एनर्जी में नजर आता है, जबकि ये व्यक्ति आपको बिल्कुल पाना चाहते हैं गाइज। ये दूरी मिटाने के लिए तैयार है, आपके करीब आने के लिए तैयार है, पर ये व्यक्ति ना इनको जो है रेड फ्लैग दिख रहा है, होगा या नहीं होगा, है ना, एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं मेरा वापस जाना व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, कहीं रिजेक्शन का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके का डर इस व्यक्ति के अंदर जो है मुझे नजर आता है, पर ये टोटली
कहते हैं ना कि टोटली ये व्यक्ति वापस आने की एनर्जी में यहाँ पर नजर आ चुका है, तैयार है। शायद आपके किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है, आपकी तरफ से जो है हेलो का इंतजार कर रहा है, आपकी तरफ से वेलकम का इंतजार कर रहा है। पर आना ये व्यक्ति 100% चाहते हैं और दूरी को भी ये व्यक्ति मिटाना चाह रहे हैं गाइज। एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, और आप समझते हो एट ऑफ कप्स क्या होता है। एट ऑफ कप्स इंसान की वो भावना होती है, इंसान के वो जज्बात होते हैं, वो कांटा होता है ना जो दिल में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है ना। आपसे जो दूरी बनी है वो दूरी ही इस व्यक्ति को हर पल खाए जा रही है, तड़पाए जा रही है। समझने का, सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा इस व्यक्ति को कि आखिर करे तो क्या करे, आखिर उसे बुलाए तो कैसे बुलाए, है ना। ये व्यक्ति मायूस, सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा, घबराया हुआ सा, जो अपने पार्टनर को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाह रहा, पर वही आंखें देख रही है कि हर पल जो है आपके और इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। खत्म होने के बजाय, कम होने के बजाय इनको एहसास हो रहा है कि ये दूरी तो जो है खाई की तरह हो गई है, जिसे जो है मिटा पाना, जिसे भर पाना मुश्किल हो रहा है। एक दर्द है जिस दर्द के साथ ये व्यक्ति जी रहा है, और जानते हो वो दर्द क्या है। वो दर्द है आपके आसपास ना होने का दर्द, वो है आपका प्यार ना पाने का दर्द। वो है इनको, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जो प्यार अब आप छोड़कर जा चुके हो ना, अब पता नहीं पहले के जैसा वो प्यार आप इनसे करोगे या नहीं करोगे। वो इमोशंस ये व्यक्ति फिर से ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। जो भरोसा है वो भरोसा फिर से आपको दिला पाएंगे या नहीं पाएंगे। आपको वापस रिटर्न बैक करवा पाएंगे या नहीं पाएंगे ना। तो ये सारी चीजें इस व्यक्ति के अंदर एक गहरा सन्नाटा भी भर रही है। आपके ना होने का एक एम्प्टीनेस है ना, ये वो खालीपन भी भर रही है। बहुत दुखी है आपके पर्सन। ये जो दो कार्ड्स आए हैं ये इनके दुख को दिखाता है गाइज, ये इनके आपको याद करने को दिखाता है। आपके बिना जिंदगी सरल नहीं है, आसान नहीं है। प्यार के बिना और आपके प्यार के बिना जीना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गम, आपका वो जो एब्सेंस कहते हैं ना, अनुपस्थिति जो कहते हैं ना इनके जीवन में, जब वो देखते हैं कि तुम अनुपस्थित हो या आप अनुपस्थित हो इनके जिंदगी में, प्रेजेंट नहीं हो, है ना, पास्ट बनकर रह गए हो, तो ये चीजें, ये फीलिंग्स आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, रुला रही है, घबराहट पैदा करवा रही है, और कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत अकेलापन इस व्यक्ति की जिंदगी में छा चुका है गाइस। तो चलिए सिमिलरली अब हम दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकालेंगे और आपको जो है क्लैरिटी और देंगे। फिर से वही जो है सन्नाटे वाली एनर्जी निकल कर आई है। 5 ऑफ वाटर की एनर्जी, 5 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स, फिर से यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, सारे के सारे वाटर साइन आए हैं। तो वाटर साइन जब आया है रीडिंग में, तब मैंने आपसे कहे हैं कि भाई ये व्यक्ति है तो बहुत भावनात्मक है, तो बहुत मासूम सा व्यक्ति है ना, जो प्यार तो कर बैठता है पर प्यार को ना निभाना नहीं जानता, भावनाओं में बह जाता है, रो लेता है ना, पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। गलतियां करेगा पर उन गलतियों का समाधान कैसे निकालना है, उन गलतियों की माफी कैसे मांगनी है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे रिश्ते को ठीक करना है, ये चीजें ना इस व्यक्ति को नहीं आती है। तो भावना तो बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है आपके साथ। जैसे कि कहते हैं ना कि दिल, आपके दिल का दर्द इस व्यक्ति को महसूस होता है ना, आपकी तकलीफें इस व्यक्ति को महसूस होती है। आप अगर रोगे, आप अगर उदास रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को महसूस हो जाएगा वो आपका दर्द, है ना। तो बहुत इमोशनल, बहुत इनोसेंट व्यक्ति है, पर प्यार के लिए चीजें ठीक करना नहीं जानता है ना, कैसे करना है, रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, रिश्ते को कैसे ठीक किया जाता है, ये चीजें इस व्यक्ति को नहीं आती, क्योंकि इमोशंस के साथ साथ कंफ्यूजन भी जो है ओवरलैप हो जाती है। जहां पर एक तरफ इसका दिमाग, इसका दिल प्यार के लिए तड़पता है, तो वहीं पर उसका दिमाग ना मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं मैं, अब मैं कैसे इसको पालूं, अब मैं कैसे जो है माफी मांग लूं, अब मैं कैसे वापस कर लूं, वापस चला जाऊं, या कैसे जो है चीजें, बात कैसे करूं, मतलब ये चीजें ना इसको समझ में नहीं आती है।
बहुत ज्यादा टोटली जो है अपनी ही भावनाओं में ये व्यक्ति इतना बह जाता है, डूब जाता है कि वापस आने का जो रास्ता है उसको वो रास्ता ही समझ में नहीं आता है गाइज, और आते आते ये रुक जाता है। मैं आपको एक बात और कह दूं, मैं ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देख रही हूँ ना गाइज, तो ये कार्ड क्या हमें डिनोट करता है पता है कि बहुत बार इस व्यक्ति ने ना आपको संपर्क करने की कोशिश की होगी, बहुत बार इसके मतलब कहते हैं ना कि रिटर्न बट अनसेंड वाले मैसेज, मतलब टाइप किया है इसने, बहुत बार इसने टाइप किया है आपको मैसेज भेज दे, पर ये इसने जो है वो डिलीट कर दिया है। बहुत बार आपके कॉल को इसने जो है डायल किया होगा, दबाया होगा फोन पर बात करने के लिए, पर इसने वो अपने हाथ पीछे खींच लिए होंगे। मतलब बहुत मतलब आते आते रुक जाता है, आते आते ये व्यक्ति ठिठक जाता है, आते आते ये व्यक्ति ना अपने आप को फिर रोक लेता है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही दिखाता है कि आने की भरपूर मनसा है, आने की भरपूर इच्छा है, कोशिशें कर रहा है पर नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं गाइस जो पेंडिंग पर है, जो अनसेंड है, इन्होंने भेजा नहीं है, लिखा है पर भेजा नहीं है गाइस। ये बात कंफर्म मेरी आप ले लो, क्योंकि ये कार्ड वही हमें बताता है, ठीक है। या तो मिलने की कोशिश कई बार की होगी, है ना, कर नहीं पाए होंगे, आपको बुलाने के लिए मैसेज कई बार किए होंगे पर इन्होंने उसे डिलीट कर दिया होगा, उसे मिटा दिया होगा, कई चीजें तो इनके ड्राफ्ट्स में पड़े हुए होंगे गाइज, है ना। तो इस तरीके से ये व्यक्ति भावुक तो है ही, साथ ही कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, मैं तो अब तो आपको ना मतलब एक दावा मैं आपको कर सकती हूँ, कप्स कप्स वाटर साइन मतलब भर भर कर वाटर साइन निकल कर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे इमोशंस यहीं पर इसी टेबल पर बह जाएंगे इस व्यक्ति के। देखो 5 का बिछड़ना, 10 का हासिल होना, क्या चाह रहा है ये व्यक्ति, आखिर इस व्यक्ति को चाहिए क्या आपसे। देखिए जहां पर एक तरफ ये बिछड़ने का गम मना रहा है ना, इतना ज्यादा तकलीफ में है, वहीं पर इसकी इच्छाएं देखोगे तो खाली बस परिवार, प्यार का सपना, है ना, फैमिली, है ना, यही चीजें ये व्यक्ति आपके साथ जो है देख रहा है। इसकी तो और कोई उम्मीद है ही नहीं। किस मायने से या किस तरीके से मैं आपको ये कह दूं कि ये व्यक्ति दूरी नहीं कम करना चाहता, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता, क्योंकि रिश्ता बनाने का सबसे मजबूत कार्ड ही 10 ऑफ कप्स आ गया है, जो ये कहता है कि इसको 100% इसको दूरी मिटानी है, 100% इसको आपके साथ घर परिवार बसाना है ना। पर इसे नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सी बात होगी जिससे ये आपके दिल पर फिर से राज कर पाएगा, वो कौन सा रास्ता होगा, वो कौन सा आइडिया होगा जिससे जो है ये 10 ऑफ कप्स कंप्लीट कर पाए, आपके साथ फैमिली बसा पाए, हैप्पी एंडिंग कर पाए, है ना। तो ये चीजें जो है इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रही है, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन को लेकर एक कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। बाकी सारे कार्ड्स आप देख लो, है ना, हर कार्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति यू टर्न लेना चाह रहा है, ये व्यक्ति घूम फिर कर जो है आपके ही पास आना चाह रहा है। 10 ऑफ कप्स इस व्यक्ति का मंजिल है, 10 ऑफ कप्स जो है इस व्यक्ति का सपना है। पाइल नंबर 1, बहुत ही ज्यादा इनके दिल में प्यार मतलब गायब भी नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुआ है और खत्म भी नहीं हुआ है। ये तो इस प्यार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो घर कर गया है ना, ये उदासी इस व्यक्ति के बस की बात नहीं है हैंडल करना गाइस। ये बहुत इमोशनल बंदा है, बहुत मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है आपके साथ। कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं है प्यार के अलावा। ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ, ये वो व्यक्ति नहीं है जो दूसरी चीजों के लिए जो है मर मिटता है, बस प्यार के लिए ही मर मिटने वाला ये व्यक्ति है। और आपने शायद ये महसूस भी किया होगा जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, आपने महसूस भी किया होगा कि ये व्यक्ति दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, है ना, पैसा रुपया हो गया और भी जो है आकर्षण की चीज़ें हो गई, इसलिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ होगा, बहुत प्यार इन्होंने दिया होगा आपको, पाया भी होगा आपके साथ, है ना। तो मतलब हम पहचान जाते हैं जब इंसान से हम 2 दिन भी मिले ना, तो ये व्यक्ति किस चीज़ का प्यासा है या किस चीज़ का भूखा है हमें समझ में आ जाता है ना। पर ये व्यक्ति जो है दिख रहा है मुझे, ये प्यार का ही जो है, प्यार को ही लेकर तरस रहा है गाइज, वो भी आपके प्यार को लेकर। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। मैंने कहा ना आपसे 8 ऑफ फायर की एनर्जी आई है।
एट ऑफ फायर यानी कि कम्युनिकेशन का बढ़ना, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा मतलब तरस रहा है, तड़प रहा है ना। इसका दर्द मैं इसी से समझ सकती हूँ कि कितनी बार इसने जो है आपको लेटर लिखा होगा, आपको मैसेज लिखा होगा, आपका नंबर डायल किया होगा, कई बार अपने दोस्तों के नंबर से इसने ट्राई किया होगा, है ना। मतलब कई बार ऐसा भी कोशिश किया होगा कि इनडायरेक्ट वे में होता है ना कि दोस्तों से बात कर लो तो कहीं दोस्त जो है वहां तक मेरी बात पहुंचा दे, है ना। म्यूचुअल फ्रेंड से बात की होगी ताकि इनडायरेक्ट वे में जो है आप तक मैसेज पहुंच जाए। तो बहुत ज्यादा दिल को हल्का करना चाह रहा है बातचीत के द्वारा आपके साथ, कम्युनिकेशन के द्वारा, है ना। ब्लॉकेजेस हटाना चाह रहा है। ब्लॉक्ड एनर्जी भी नजर आती है एट ऑफ वैंड से कि अगर आप लोग जो है एक दूसरे से बिल्कुल जो है मतलब खामोशी आप दोनों के बीच में है ना, बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो या एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, नो कांटेक्ट में हो, लो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे को देखना मिलना तो दूर की बात है ना, एक दूसरे के बारे में जानकारी तक जो है नहीं हासिल कर पा रहे हो। तो ऐसा कनेक्शन अभी आप दोनों के बीच में है जहां पर साइलेंस बहुत ज्यादा है, खामोशी बहुत ज्यादा है ना, पर बातचीत करने का अवसर नहीं मिल रहा। तो मैं बता दूं आपको, शायद आप इतने ज्यादा तनाव में नहीं हो जितना ज्यादा ये तनाव में है कि आपसे बात हो जाए, आपके साथ कांटेक्ट आ जाए, है ना, आपके साथ जो है कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ चीजों का खुलासा करना चाहते हैं, कुछ चीजों को प्रमाणित करना चाहते हैं, कुछ चीजों को बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये इस व्यक्ति का मेन इंटेंशन, मेन मुद्दा जो है यहाँ पर नजर आता है पाइल नंबर 1। चलिए और देखेंगे क्या क्या है। नाइन ऑफ अर्थ की एनर्जी आ गई है और नाइन ऑफ अर्थ खूबसूरती का मिसाल, स्वतंत्रता का मिसाल। नाइन ऑफ अर्थ एक अच्छा जीवन संगिनी, एक अच्छा जीवन साथी, प्रेरणादायक व्यक्ति जिसको देखकर दूसरे लोग प्रेरित होते हैं, दूसरे लोग जो है पाठ सीखते हैं। आपकी जिंदगी को देखकर कई लोग जो है ये कहते हैं कि काश ऐसी बेटी मेरी होती, ऐसा बेटा मेरा होता, या ऐसी वाइफ मेरी होती, या ऐसा हस्बैंड मेरा होता, है ना। मतलब इस तरीके के गुणों वाला व्यक्ति ही नाइन ऑफ पेंटिकल्स में जो है गिना जाता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी देखिए कुछ गलत नहीं सोच रहे आपके बारे में, इन्होंने बिल्कुल आपको सही पहचाना है कि आप हो, आप में कुछ है, तभी तो ये व्यक्ति आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, है ना। आपके लिए इतना ज्यादा जो है मतलब इमोशंस लेकर बैठे हुए हैं, इनके इमोशंस नहीं निकल पा रहे हैं, ये नहीं दूर भाग पा रहा है, क्योंकि प्यार के साथ साथ परिपक्वता, परफेक्शन, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस सब कुछ है आपके अंदर, है ना। तो ऐसे वो गुण आपके अंदर इस व्यक्ति को नजर आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कौन गंवाना चाहेगा पाइल नंबर 1, ऐसे व्यक्ति से दूर कौन होना चाहेगा, है ना। ये बात अलग है कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है कि इस व्यक्ति को शायद आपको पाने का, है ना, आपको पाने का, आपको हासिल करने का, या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का इस व्यक्ति के पास चॉइस नहीं है, या इस व्यक्ति के पास अच्छे ऑप्शंस नहीं है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि घिरा हुआ हो, है ना, परिस्थितियों में घिरा हुआ हो, पर किसी भी मायने में ये व्यक्ति क्या आपको गंवाना चाहता है, जिसको आपके अंदर कुछ जो है मतलब खराबी नजर नहीं आती, बुराई नजर नहीं आती, हर चीज पर, हर मायने पर आप जो है बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, एक वाइफ मटेरियल हो, एक जो है हस्बैंड मटेरियल हो, है ना, एक जो है डॉटर इन लॉ वाले मटेरियल हो, आपके अंदर सब कुछ है ना। तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना अपने से दूर करना नहीं चाहेगा, बावजूद इसके की परिस्थितियां, बावजूद इसके की सिचुएशन, है ना, इनके जो है शायद खिलाफ हो, ठीक है। पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। तो बताने की क्या बात है, वाटर साइन ने तो घेर लिया है पूरे रीडिंग को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि यहाँ पर निकल कर आया है। तो चलिए अब जो है मैं आपके लिए ना यहाँ पर इस डेक से एक गाइडेंस या एक मैसेज, ये लव डेक होता है, इसमें जो है लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीजें, है ना, मंत्रा जिसे हम कहते हैं, वो निकल कर आता है। तो आपके लिए जो सुटेबल होगा, आपकी जिंदगी में जिस चीज की जरूरत होगी ना, उसी को लेकर यहाँ पर मैसेज आएगा, जिसको आपको समझना है और इसे आपको फॉलो भी करना है, ठीक है। लॉयल्टी बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहे गाइस, लॉयल्टी आ गई आपकी रीडिंग में। योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। ये तो आपके बारे में बता दिया भाई
कि आप बहुत रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत लॉयल हो। लॉयल मतलब धोखा जो शब्द होता है वो आपकी डिक्शनरी में नहीं है, वो आपके शब्दकोश में ही नहीं है। आपने रिश्ते में वफादारी निभाई है, वफादारी दिखाई है, और वही वफादारी ही जो है आपने अपने पार्टनर से हमेशा एक्सपेक्ट भी किया था, होपफुल भी रहे हो कि जिस तरीके से मैं अपने पार्टनर को लेकर समर्पित हूँ, मेरा पार्टनर भी हमेशा जो है बस मुझे देखे, मुझे प्यार करे, मेरे साथ वफादार रहे, मेरे को धोखा ना दे। तो आप एक बहुत ही ज्यादा लॉयल इंसान हो गाइज। ये आपके देखिए आपके कैरेक्टर को ये जो कार्ड है ना ये दिखा रहा है। तो क्या आपने ऐसे ही वफादारी निभाई थी अपने पार्टनर के साथ? क्योंकि निभाई थी तभी तो यहाँ पर निकल कर आया है कि आपने कभी भी 1 इंच भी ना इधर उधर आपने कभी नहीं किया। मतलब इसी व्यक्ति को देखा, इसी व्यक्ति को प्यार किया, इसी व्यक्ति को आपने पूजा है, इसी व्यक्ति को आपने भगवान माना है, इसी व्यक्ति को के लिए आपने अपना सब कुछ समर्पित किया है। लॉयल्टी दिखती है आपकी एनर्जी में गाइस। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप जितने लॉयल थे, कि आपके पार्टनर भी आपके साथ उतने ही लॉयल थे, या आप खा चुके हो प्यार में धोखा? मुझे इस जवाब का जो आंसर, सॉरी इस सवाल का जो आंसर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में दो कि आपकी जितनी लॉयल्टी क्या आपके पार्टनर ने भी आपके साथ दिखाई है। यस और नो में आप आंसर दे सकते हो, मैं समझ जाऊंगी गाइस। ठीक है, तो चलिए मैसेज भी हम निकालेंगे, इस डेक से मैसेज भी हम निकालेंगे। गद्दारी नहीं किया आपने कभी, ये तो मुझे मतलब गर्व हो रहा है। पाइल नंबर 1 आपको देखकर ना मुझे गर्व हो रहा है कि कम से कम आपने अपने पार्टनर के साथ या इस रिलेशनशिप में ना कभी बेवफाई या गद्दारी नहीं की। आपने जिसे चाहा उसे ही पाया, उसे ही पूजा, उसे ही अपना धर्म माना, है ना। इतने लॉयल, इतने वफादार आप इस व्यक्ति के लिए इस रिश्ते में रहे हो, और शायद आज तक होगा, आज तक आप इस व्यक्ति के लिए ना लॉयल बने रहे हो। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। मैंने कहा ना कि इस व्यक्ति को आपसे ज्यादा आपकी जरूरत है ना। वाटर साइन मतलब प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, आंखों में आंसू आना, दिल का तड़पना, दिल का दर्द होना, आपकी कमी को महसूस होना। मतलब खुद सोच लो कि यहाँ पर ना एक प्यासा है जिसे कुएं की जरूरत हो, आप वो कुआं हो और ये व्यक्ति वो प्यासा है जो किसी भी कीमत में ना उस कुएं से पानी निकाल कर अपनी प्यास, अपना मतलब अपने आप को जो ना ये व्यक्ति बचाना चाह रहा है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है ना, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे को ऐसे ही अपनी जरूरत समझो। प्यासा और कुएं की कहानी निकल कर आई है गाइज। आप वही कुआं हो अपने पर्सन के लिए, जिससे ये व्यक्ति दूर नहीं जा सकता, जिससे ये व्यक्ति जो है खफा भी नहीं रह सकता, जिससे ये व्यक्ति इनकार भी नहीं कर सकता। इनकार करेगा तो मर जाएगा प्यासा गाइज। समझ गए? ये है आपके पर्सन की हकीकत, ये है आपके पर्सन की सच्चाई। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। तो प्लीज इस रीडिंग पर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज। Hey guys, pile number 2, welcome back to CEG, ILJ, QNR, UTW और Z, जिनके भी पर्सन के नाम का अक्षर जुड़ा हुआ है इस पाइल से, तो उनके लिए है ये रीडिंग। और आपको खुलकर दिल से बताने वाली हूँ कि क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस दूरी को ख़त्म करके रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हैं या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या है उनकी सोच, क्या है उनकी सिचुएशन, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिमाग में, और भविष्य में क्या है, सारी की सारी जानकारी अब आपको इस रीडिंग से मिलने वाली है। तो आप हो जाइए तैयार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स को लेकर निकल कर आया है गाइस। क्या लगता है आपको कि इस व्यक्ति की जरूरत क्या है, इस व्यक्ति की इच्छा क्या है, इस व्यक्ति के सपने क्या है? 9 ऑफ कप्स
पहला कार्ड निकल कर आया है जो इनकी ज़रूरत को बताता है, जो इनके डिमांड्स को बताता है, जो इनकी इच्छा पूर्ति को बताता है। ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में और आपके साथ रिश्ते में इस तरीके से बंधना चाहते हैं ना कि ये बंधन से कभी ये आज़ाद ना हो पाए, है ना। इस व्यक्ति मतलब दिल की तमन्ना है, दिल की ख्वाहिश है कि आपका प्यार मिल जाए, क्योंकि ये प्यार जो आपका है वो एक अमानत की तरह ये व्यक्ति सोचते हैं कि तुम्हारा प्यार अगर मुझे मिल जाता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अमानत होगी जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहूँगा। मैं तुम्हारे प्यार से दूर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, तुम्हारा प्यार मेरी ज़रूरत है, मेरा डिमांड है। मेरे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो एक इंसान, एक लाचार सा इंसान, एक बंधा हुआ इंसान, एक मजबूर इंसान जो प्यार के लिए इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका है कि उसको अब इस प्यार के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा, कुछ और दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आप समझो इस कार्ड का मतलब ही होता है ज़रूरत की एनर्जी। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है ना, उसी व्यक्ति को जो है ये प्यार की एनर्जी 9 ऑफ कप्स का जो है कार्ड निकल कर आता है। ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट हो आप इनके लिए, मतलब मेरी तमाम ज़रूरतें को जो है मैं दरकिनार करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी ख्वाहिशों को जो है, हर इच्छाओं को जो है मैं मिटाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हारा प्यार मुझे हासिल हो जाए, मैं उसमें जो है खुश रह लूँगा। तुम्हारे प्यार के सहारे, तुम्हारे रिश्ते के सहारे मैं उसमें जो है खुश रह लूँगा। मुझे और कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार मुझे दे दो। तो इस तरीके से एक व्यक्ति अपनी ख्वाहिशों को मांग रहा है। किससे मांग रहा है? ऊपर वाले से मांग रहा है, क्योंकि जो है इस व्यक्ति को इस प्यार के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा, कुछ और दिख नहीं रहा, कुछ और ये व्यक्ति अब ख्वाहिश करता भी नहीं है। ठीक है, आप ही इनका सपना हो, आप ही इनकी जरूरत हो, आप ही इनका मंजिल हो। 9 ऑफ कप्स इसी बात को बताता है। और 9 ऑफ कप्स जब किसी के रीडिंग में आ जाए तो इसका मतलब होता है कि एंजल ने इनकी सुन ली है। आपके पर्सन जो मांग रहे हैं ना एंजल से, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, वो जो है एंजल्स ने सुन ली है और आपके पार्टनर को आपके प्यार का वरदान देने के लिए एंजल जो है तैयार है कि भाई जाओ भाई, है ना, तुमने जो है जो ख्वाहिश की है, तुम्हें इस प्यार की जरूरत है, तो हम तुम्हें तुम्हारा वो प्यार वापस दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे प्यार में दूर नहीं होना चाहते, बल्कि आपके प्यार को तो पाना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं। इनकी दुआएं ही इस प्यार को पाने को लेकर है गाइस। किसी और चीज की इच्छा इस व्यक्ति ने अभी तक नहीं की है। तो ये पहला कार्ड विश फुलफिलमेंट को, ड्रीम कम्स ट्रू को लेकर निकल कर आया है। चलिए देखते हैं और क्या क्या है। कुछ मजबूरी भी हो सकती है इस प्यार को पाने में, कुछ जो है तकलीफें भी आ सकती है ना। ये इंसान चाह रहा है, मांग रहा है, पूरा भी हो रहा है, पर इस प्यार को पाने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना इस व्यक्ति को करना पड़ेगा। वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत बड़े साइकिल का हिस्सा हो आप दोनों, मतलब ये कहानी, ये जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये जो आप दोनों का प्यार है ना, वो तो अभी जो है मतलब बस स्टार्ट हुआ है, ये समझो, है ना। ये खत्म हो चुका है ना। ये तो जो है अब कभी मिल नहीं पाएगा। हम दोनों का जर्नी, हम दोनों का रास्ता सारा का सारा अलग हो चुका है। ये तो भूल कर भी सोचने की जो है जरूरत मत करना पाए नंबर 2, क्योंकि कहानी का अंत यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप दोनों की कहानी का अंत बहुत बाद में होने वाला है, जहां पर आप दोनों का मिलन होगा, जहां पर आप दोनों का रियूनियन होगा, जहां पर आप दोनों फिर से जो है उसी प्यार को एंजॉय करोगे, रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे। पर उस प्यार को पाने का, उस रिश्ते को पाने का जो रास्ता है वो इतना सरल नहीं होगा। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब ही होता है कि दुनिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में, है ना, कितना समय लगता है, कितना कठिन रास्ता होता है, इतना आसान नहीं होता। आप एक शहर से दूसरे शहर भी चले जाओ ना, तो जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर तो एक रिश्ते की बात चल रही है। तो सच्चे प्यार को पाने के लिए क्या ये इतना आसान है आप दोनों का जर्नी? नहीं। ईश्वर आपसे क्या कह रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के रिलेशनशिप को अगर तुम दोनों को हासिल करना है, इस 9 ऑफ कप्स को पाना है, तो तुम दोनों को जो है कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, है ना। कभी जो है रुकावटें आएंगी, कभी कोई खलल आएगा, कभी डिस्टरबेंस आएगी, कभी हर्डल्स आएंगे, कभी ऊंच नीच होगी, कभी पहाड़ चढ़ना पड़ेगा तो कभी उतरना पड़ेगा, है ना। तो इन जर्नी को जो है आप दोनों को पार करना है, पर आप दोनों मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचोगे। पर पहले ये साबित तो करके दिखा दो कि तुम दोनों इस 9 ऑफ कप्स के जो है
लायक हो, तुम दोनों इस प्यार को, प्यार का जो आशीर्वाद है, प्यार का जो गिफ्ट है जो तुम दोनों को मिलने वाला है, उसके जो है तुम दोनों उसके लायक हो, इसे तो साबित करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड की ये जर्नी हमें ये भी बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर ना बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत बार मतलब बिछड़ना हुआ, मिलना हुआ, गलत फहमियाँ आई, बहुत बार जो है ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, फिर भी जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हो, इस जर्नी को पार कर रहे हो, है ना। तो ये कार्मिक लेसन भी दिखाता है कर्मा भुगतने को भी दिखाता है ना, कि तुम दोनों जो है पहले पछतावा कर लो, तुम दोनों पहले जो है सुधर जाओ, तुम दोनों पहले ठीक हो जाओ, इस रिलेशनशिप की अहमियत समझ लो, है ना, एक दूसरे की जिम्मेवारी उठा लो, परिपक्व हो जाओ, है ना, तब जाकर जो है तुम दोनों को एक इनाम मिलेगा, और वो इनाम होगा 9 ऑफ कप्स, यानी कि दोनों का प्यार एक दूसरे को हासिल होकर ही रहेगा। तो वर्ल्ड का ये कार्ड ये भी हमें दूसरा जो इसका संकेत होता है वो ये होता है कि आपके पार्टनर जो है आपको टोटली मतलब आपके लिए ना ये व्यक्ति तन मन धन से समर्पित होगा, ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को इस दुनिया से बाहर जाना नहीं है। आपकी जो दुनिया है आपका जो सर्कल है ना, उसी सर्कल के इर्द गिर्द ये व्यक्ति रहना चाहते हैं, उससे दूर नहीं होना चाहते, ये अलग नहीं होना चाहते, वो हर पल आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी की गाड़ी, रिश्ते की गाड़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपनी दुनिया से अलग मानते ही नहीं, तो आपसे दूरी कैसे बनाएंगे? हाँ, अभी कर्मा ने, अभी भाग्य ने ना आप दोनों को पैरेलल लाइन में, कहते हैं ना कि दो व्यक्ति है, दो जोड़ा है जो साथ साथ तो है, साथ साथ चल रहा है ना। दूर से आप इसको देख रहे हो, ये आपको देख रहा है, एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, पर आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि इस वर्ल्ड ने, इस जर्नी ने आप दोनों को अलग कर दिया है, पर पैरेलल लाइन में ही हो आप लोग, ठीक है। आप लोग का डायरेक्शन, आप लोग के रास्ते अलग नहीं हुए हैं, आप लोग बिल्कुल साथ साथ चल रहे हो, पर साथ नहीं हो। साथ तब होगे जब कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करोगे, एक दूसरे के प्यार को, रिश्ते को जो है मजबूत बनाओगे, इसका सामना करोगे ना, उसके बाद आप दोनों का यूनियन एट द एंड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे की दुनिया से जुड़कर जो है एक साथ चल रहे हो, पर साथ साथ नहीं हो, ये आपको समझना है। तो ये परीक्षा की घड़ी होती है, वर्ल्ड का कार्ड परीक्षा लेता है, कितना मतलब एक दूसरे के लिए राइट पर्सन हो या नहीं, सही हो या नहीं, बस प्यार जो है कुछ समय का है कि आप दोनों का। तो ये सारी चीजें देखने के लिए भी कर्मा कभी कभी ऐसा खेल खेलता है गाइस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब चिंता से मुक्त हो जाओ। वर्ल्ड का मतलब ये है दोनों का सफर साथ है, अभी नहीं है, पर बाद में 100% साथ आप दोनों का ही जर्नी जो है होगा, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स आया है। क्या लगता है आपको कि मतलब आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए ये व्यक्ति जो है हर संघर्ष करने के लिए तैयार है गाइज। मतलब ये संघर्ष से नहीं घबरा रहा, ये मेहनत करने से नहीं घबरा रहा, ये व्यक्ति जो है हर वो तरीका, हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है मैच्योर हो जाए। आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का प्यार, रिलेशनशिप जो है हर तरीके से, हर मायने से ये व्यक्ति ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक करने की एनर्जी होती है एट ऑफ पेंटिकल्स, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप को आप ठीक नहीं करोगे, बर्ताव को सुधारोगे नहीं, अपनी ही जिद में लगे रहोगे, अपने पार्टनर को जो है नीचा दिखाते रहोगे, अपनी गलतियां देखोगे नहीं, पार्टनर की ही गलतियों पर उंगली उठाते रहोगे, है ना। तो ये चीजें जब रिलेशनशिप में होती है ना, तो रिलेशनशिप ठीक नहीं होता, और जब चीजें इतनी बिगड़ी हुई है तो प्यार होने का तो सवाल नहीं होता। तो प्यार करना है, रिश्ते को पाना है, आपको पाना है, तो पहले उन गलतियों को, है ना, जो है दरकिनार या नजरअंदाज नहीं करना है, उसे जो है देख कर, उसे कबूल करके, उसे एक्सेप्ट करके कि मुझे जो है मेरे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, चलो मेरे पार्टनर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, चलो ना मिलकर हम दोनों इसे ठीक करते हैं, ताकि हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ रह सके, हम दोनों जो है एक दूसरे के करीब रह सके, है ना। तो गलतियां सुधारने के पक्ष में आपके पार्टनर नजर आते हैं, रिलेशनशिप को सुधारने के पक्ष में आपके पार्टनर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार है, टोटल मेंटेनेंस वाली जो है, आपने देखा भी होगा ना कि हमारा घर जब पुराना हो जाता है तो हम उसे रिपेयर करते हैं ताकि हम उस घर में रह सके। हम ऐसा तो नहीं करते कि उस घर को तोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें कितना खर्च हुआ होता है, तो उसे हम मेंटेन करके, रिपेयर करके, ताकि वो रहने लायक रह सके, है ना। पुराने घर में, टूटे फूटे घर में आप रहोगे तो पानी अंदर आ जाएगा, हवा का झोंका अंदर आ जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो आप उस घर को ना ऐसे ही आप उसमें नहीं रह सकते हो, रिपेयर की जरूरत होती है। तो आप समझ लो कि आप दोनों का रिलेशनशिप भी ऐसा ही है
जिसमें जो है रिपेयर की ज़रूरत है, जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जिसमें ठुक ठाक करने की ज़रूरत है, उसे मिलाने की ज़रूरत है, उसे बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी आंधी का झोंका, हवा का झोंका, बारिश की बूंदें आपके घर को बर्बाद ना करे, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप को बर्बाद ना करे। तो उन चीज़ों को तो पहले बनाना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर बिल्कुल इसी एनर्जी में नज़र आए हैं कि बनाना है भाई, सुधारना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है। फूल की एनर्जी आई है गाइस। तो इस व्यक्ति में, ये व्यक्ति थोड़ा सा चंचल स्वभाव का लगता है। ठीक है, चंचलता इसमें बहुत ज्यादा भरी हुई नजर आती है, क्योंकि जो व्यक्ति चंचल होगा ना, जो व्यक्ति जिसने जिंदगी के कठिन समय को नहीं देखा होगा, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, लाड प्यार बहुत ज्यादा मिला होगा इस व्यक्ति को, है ना, मतलब जिम्मेवारियों से हमेशा आज़ाद व्यक्ति, जिसने कभी ना फैमिली की देखभाल की हो, ना जिसने कभी अपनी जिम्मेवारियों को समझा हो, ना कभी आपकी जिम्मेवारियों को समझा हो, ना रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज किया हो, है ना। तो हमेशा जिम्मेवारियों से मुक्त व्यक्ति की एनर्जी होती है फूल का कार्ड, जो बहुत ही ज्यादा अपने में लीन होता है, अपने में मग्न होता है ना, कि भाई दुनिया की ऐसी की तैसी, भाई कुछ भी हो जाए, मैं बस अपना करूंगा, मैं बस अपनी जिंदगी जीऊंगा, है ना, मैं जो है हर चीज वो करूंगा जो मेरे लिए ठीक है या जिसमें मुझे मजा आता है। तो हमेशा इस व्यक्ति ने ना अपनी इन हरकतों के द्वारा रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खट्टा किया है, ऐसा नजर आता है। तो मतलब रिलेशनशिप जब है, संबंध जब दो व्यक्तियों के बीच में है ना, तो दोनों को एक दूसरे की सुननी चाहिए, है ना, आपकी भी सुने, खुद की भी बताए, तब जाकर एक फैसला ले। पर ये हमेशा वन ट्रैक पर चलता हुआ इंसान दिखता है ना, कि एक रास्ता पकड़ लिया तो बस उसी पे चलना है, चाहे वहां पर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वहां पर गड्ढा आ जाए, खाई आ जाए, गिर जाऊं, मर जाऊं, पड़ जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, पर मैंने जो सोचा है, ठाना है, मैं वही करूंगा। तो आपके पार्टनर का जो ये मनमौजी टाइप का जो तरीका है ना, उसने जो है बहुत तूफान खड़े किए आप दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब हमेशा एक तरफी सोच, वन साइडेड थिंकिंग वाला व्यक्ति मुझे ये नजर आता है। तो ऐसी ऐसी हैबिट, ऐसी आदत ना रिलेशनशिप पर भारी पड़ जाती है, और वही चीज तो इसने कर भी दी है गाइज। ठीक है, कि बस छोड़ना है रिश्ता तो छोड़ना है, ब्रेकअप लेना है तो बस लेना है, अब सेपरेट होना है तो बस होना है। मतलब सिर्फ इसका डिसीजन, इसका फैसला चला है इस रिलेशनशिप में, है ना। आपके साथ तो मतलब कोई लेना देना है ही नहीं कि तुम क्या चाह रही हो, तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें ये ब्रेकअप मंजूर है, क्या तुम्हें ये सेपरेशन मंजूर है ना। कभी भी आपकी राय, आपकी सलाह, आपका फैसला सुनने की जरूरत आपके पार्टनर ने कभी नहीं की, है ना, जिसका खामियाजा अब ये व्यक्ति जो है उठा रहे हैं कि भाई देखो, कदम तो कई बार मैंने उठा लिए और मेरी ही गलतियां थी, है ना। तो गलतियां जब मेरी थी, मैं जब खाई में गिरा हूं, मैंने जब अपना रास्ता चुना, फैसला लिया, तो अब मेरी ही जिम्मेवारी बनती है ना कि मैं इसे ठीक करूं, मैं ही अपने कदम को रोक लूं, मैं ही 2 कदम पीछे हट जाऊं, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लूं, है ना। तभी जाकर जो है मुझे उसका प्यार अब मिलेगा। वरना जो है ना, मतलब अंगूर खट्टे है वाली एनर्जी है गाइस, कि इनको अब लग रहा है कि अगर ये अपने अब अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं, अगर ये अपने कदमों को रोकते नहीं है, है ना, तब जाकर अंगूर इनको खट्टे ही मिलेंगे। ये प्यार पाना इनके लिए संभव नहीं होगा जब तक ये अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते, यानी कि मनमर्जी करने वाली आदत, एक तरफा फैसला लेने वाली आदत, जिंदगी में रिस्क लेने वाली आदत तो इन्होंने पहले ही की है। पर अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फूल का मतलब होता है कि चलो भाई, पहले तो मैं इतनी गलतियां करके देख चुका हूँ, चलो एक बार फिर वो कदम उठाते हैं जिससे जो है मुझे प्यार मिल जाए, इनका प्यार मिल जाए, मेरे पार्टनर का प्यार मिल जाए, है ना। पर उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपनी इन आदतों को सुधार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी पर्सन अभी फुल की एनर्जी में है, और फुल का कार्ड है ना, बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है, जिसमें आपको ना ये देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति किसी भी पल, किसी भी समय, मतलब आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं है कि अब आया तब आया, अब कॉल किया तब कॉल किया, आएगा या नहीं आएगा। मतलब एनी टाइम, रात के 12 बजे भी जो है आपकी फोन की घंटी बज सकती है, रात के 2 बजे भी जो है आपके घर का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, किसी भी समय जो है ये व्यक्ति, मतलब इनके अंदर ये नेचर है, इनकी ये आदत है ना, तो आदत में बदलाव इतनी जल्दी होगा नहीं। तो पर इस बार का जो ये रिस्क है ना, ये व्यक्ति आपके लिए लेंगे कि किसी भी पल ये व्यक्ति जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, जिसकी भनक आपको नहीं लगेगी। आपको बिना बताए, आपको बिना सुझाए,
आपसे परमिशन लिए बगैर ये व्यक्ति एनी टाइम कुछ भी जो है कर सकते हैं, मतलब आपकी तरफ रिटर्न बैक होने के लिए कोई भी एक्शन ये व्यक्ति ले सकता है, ठीक है। क्योंकि ये तो अंदर की आदत है, जाएगी नहीं भाई इतनी जल्दी से, है ना। तो ये वापस जो है कोई खतरा लेते हुए आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की एक जो है जोखिम भरा कोई ना कोई कदम उठाने की एनर्जी फूल की होती है। यानी कि बेवकूफ़ लोग ऐसा ही तो करते हैं, न जाते समय सोचते हैं न वापस आते समय सोचते हैं, है ना। पर आएंगे ज़रूर तो कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ सॉलिड, कुछ ना कुछ मजबूत इरादा लेकर ही जो है इस व्यक्ति की वापस आपके लाइफ में एंट्री होती हुई नजर आई है। तो चलिए अब हम देखेंगे दूसरे डेक से। अब हम इस डेक से भी चेक करेंगे कि और क्या क्या है इस फूल की एनर्जी में, और ये व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं आपसे दूरी हटाने के लिए, मिटाने के पहले ही बात दूरी हटाने के लिए सबसे पहले ये सुधार लाना चाहते हैं, ठीक है, सुधार करना चाहते हैं। टेन ऑफ एयर की एनर्जी है ना। तो टेन ऑफ एयर का तो मतलब देखो, 9 ऑफ कप्स के नीचे टेन ऑफ एयर कितना मतलब सताया है आपको, कितना रुलाया है आपको, मतलब उन आंसू की कीमत ना अब लगता है कि इस व्यक्ति को पता चली है कि क्या मैंने जो है खो दिया है। आपका हर जख्म, आपका हर जो आंसू है ना गाइस, उसकी हर वो कीमत ये व्यक्ति अब अदा कर रहे हैं। देखो, जहां पर एक तरफ प्यार, इतना प्यार मिला है आपके पार्टनर को आपसे ना, और उस हर प्यार के बदले में ना इसने आपको जख्म दिए हैं। आपके हर भरोसे को इस व्यक्ति ने ना तोड़ दिया है ना। आपका जो जीवन था उस जीवन तक को इस व्यक्ति ने ना तोड़ कर रख दिया है गाइस। 10 ऑफ एयर ये बहुत मतलब इनकी जो खुदगर्जी है, इनकी जो मतलबी भावनाएं थी ना, उसमें ना आप कहीं पर भी मतलब आपको सुकून कभी नहीं मिला है इस व्यक्ति द्वारा। इनको लगता था कि बस हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, कर दिया तो कर दिया। हमेशा ऐसे ही एटीट्यूड में रहे हैं आपके पर्सन, पर ये नहीं समझ पाए कि हर वो जख्म, हर वो धोखा, हर वो टॉक्सिक जो चीजें इन्होंने की है आपके साथ, उसने जो है प्यार को कम और कम और कम हमेशा किया है। इनके ही गलतियों की वजह से प्यार जो शब्द है ना आज आपके जीवन में शायद मायने नहीं रखता, क्योंकि प्यार से ज्यादा तो इन्होंने जो है धोखा ही आपको दिया है। तो 10 ऑफ एयर का मतलब एक तरीके की एंडिंग होती है जहां पर व्यक्ति अपने दिमाग पर फैसला ले लेता है कि भाई एंडिंग अब मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप को सुधारूं, मैं अपने गलतियों को मानूं, मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये जो है साइकिल एंड हो, ये रास्ता जो है खत्म हो और हम दोनों फिर से जो है प्यार के बंधन में बन जाए, है ना। पर मुझे तो यहाँ पर सब कुछ समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो सब कुछ लग रहा है कि खत्म हो चुका है। तो क्या मैं हासिल कर पाऊंगा इस 9 ऑफ कप्स को, यानी कि आपके प्यार को मैं हासिल कर पाऊंगा? इसको लेकर ही ये व्यक्ति जो है सेल्फ डाउट में है, खुद के अंदर झांक रहे हैं ना, तो गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को, है ना, कि क्या लायक हूं 9 ऑफ कप्स, क्या भगवान मुझे अब मेरा वो प्यार लौटाएगा? क्योंकि इतनी सारी जो है बेवफाई हो चुकी है ऑलरेडी, इतनी सारी गलतियां मैं कर चुका हूं, तो क्या रिटर्न बैक का, वापस जाने का रास्ता कहीं ना कहीं है? तो इन चीजों में ना ये व्यक्ति बहुत परेशान है। एंडिंग खुद की वजह से कर दी है ना। अब जो है साहस नहीं बटोर पा रहे हैं, अब हिम्मत नहीं आ रही है 9 ऑफ कप्स यानी कि आपके प्यार को पाने की, क्योंकि आप तो जो है हर पल का हिसाब लोगे ना, हर धोखे का हिसाब लोगे, आप तो हर चीज का सवाल जवाब करोगे इस व्यक्ति से, जिसका उत्तर इसके पास है नहीं कि क्यों मैंने ये गलती, फूल की गलती कर दी, क्यों बार बार जो है मैं सेल्फ सेंटर्ड हो गया, क्यों मैं सिर्फ जो है खुद के बारे में सोचता रह गया। इसके पास उन चीजों का जवाब नहीं है, इसके पास बस एक जवाब है कि मैं जैसा था अब मैं वैसा नहीं हूं, मैं सुधारना चाहता हूं। बस इसके पास ये जवाब है कि मैं सुधारना चाहता हूं, है ना। पर सुधारने का अवसर अब आपसे मिलेगा नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका जवाब भी इसके पास नहीं है, क्योंकि ये 10 ऑफ एयर की एनर्जी में इसे लग रहा है कि खुद जो है मैंने इतनी सारी गलतियां मैं कर बैठा हूं, अब इसकी शुरुआत कैसे करूं, है ना। तो अपने आप को टोटल मायूस जो है महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंडिंग वाली एनर्जी में महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं सच में तो कहीं ये चीजें खत्म नहीं हो गई। सेल्फ डाउट में आपके पर्सन बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, पछतावा तो होता ही है 10 ऑफ एयर की एनर्जी में, ठीक है। चलिए और देखते हैं। एम्प्रेस है ना, तो आप हो महान एम्प्रेस की एनर्जी में। एम्प्रेस सहनशीलता है ना, एम्प्रेस जो होती है मदरहुड है ना, जिसे हम कहते हैं मातृत्व, तो कितना प्यार होता है ना, एक माँ के अंदर कितना प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, है ना, कितना कुछ सहा जाता है एम्प्रेस की एनर्जी में, है ना। मतलब
कोई मतलब दुनिया का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो माँ के साथ तुलना की जा सके। वो हर चीज सह लेगी अपने बच्चों के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए ना। तो वो होता है एम्प्रेस, जो इस व्यक्ति का सौभाग्य है कि आप इससे मिले हो, कि आप जो है इसके जीवन में आए हो। ये अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है। और देखो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, फूल की एनर्जी में। तो टोटल मैं कहूंगी ना, जमीन आसमान के अंतर वाला रिश्ता है ये। एक व्यक्ति है जो सह रहा है कि एक दिन सुधर जाएगा, दूसरा व्यक्ति जो है इसको मैनिपुलेट कर रहा है कि मैं करता जाऊंगा, भाई ये तो इसको तो सहने की आदत है, इसको तो बर्दाश्त करने की आदत है, इसके साथ तो मैं कुछ भी कर लूं, है ना, मैं अपनी जिंदगी जीता रहूंगा, भाई बस इसको सहना है तो सह लेना। तो मतलब हर तरीके का मैनिपुलेशन, आपको कंट्रोल करना, आपको आपसे फायदा लेना, आपके मतलब सीधेपन का, आपके जो है भोलेपन का फायदा उठाते लेना रहना, क्योंकि आपको सहने की आदत है ना। तो आपका जो एक स्ट्रेंथ है ना, आपकी जो ताकत है ना, उसको जो है इसने ना हल्के में ले लिया। इसने जो है उसको बहुत लाइटली सोच लिया कि मैं कुछ करता रहूं ना, इसे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मेरे साथ रहेगी, क्योंकि ये इसको जो है ये आदत है, मेरी आदत है इसको। तो इस तरीके से जो है चुनौती इस व्यक्ति ने आपको दे दी है गाइज, जिसकी वजह से आज ये भुगत रहा है, बहुत बुरी तरीके से भुगत रहा है गाइज। बहुत बुरी मार पड़ रही है ईश्वर की 10 ऑफ सोर्ड्स। इससे बुरा वार नहीं हो सकता है ना, कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एक ऐसे इंसान को चैलेंज कर रहे हो जिसने जमीन आसमान एक कर दी, जिसने जो है हमेशा जो है तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने हमेशा यही सोच रखी कि बस मुझे देना है, वो उसको उसका प्यार मिल जाए, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा ना। तो जो इंसान आपके लिए इतना ज्यादा समर्पित है, उसी इंसान को आप बार बार चैलेंज करोगे तो आप गिरोगे नहीं, तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? आपको फिर धोखे ही धोखे मिलेंगे दुनिया भर के लोगों से। तो ऐसी एनर्जी को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए गाइस, कभी भी नहीं, ठीक है। जो आपके भाग्य से जुड़कर आया होता है, जो जिसे ईश्वर ने चुना होता है ना, सह रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में ताकत नहीं है। आप सह रहे हो तो प्यार के लिए सह रहे हो ना। और ऐसे ही प्यार को आप चुनौती देते रहोगे, मनमर्जी करते रहोगे, उल्टे सुलटे फैसले लेते रहोगे, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जब गिरना होता है ना, तो मुंह के बल गिरता है, फिर उठने की हिम्मत और ताकत नहीं होती है ऐसे व्यक्तियों में, ठीक है। तो वही है, आप क्या हो आप खुद समझ लो। एम्प्रेस, टोटल हक है आपका इनके जीवन पर, इनकी फैमिली पर, फैमिली बसाने पर, इनकी आर्थिक स्थिति पर, हर चीज पर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। ईश्वर ने ये कहा है आपके बारे में गाइस। तो चलिए और देखते हैं। 4 ऑफ वाटर की एनर्जी आई है। 4 ऑफ वाटर यानी कि बहुत कम है इस व्यक्ति के जीवन में ना, प्यार नाम की जो चिड़िया है ना, बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं इनके जीवन में जो इनके प्यार को फुलफिल कर पा रहे हैं, इनके जीवन में दिल में प्यार भर पा रहे हैं। भरने की भी कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो ये उन प्यार से, उस व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसको तो ना मतलब आपको आपके साथ प्यार पाने का और आपके प्यार का मनमानी करने का इस व्यक्ति को आदत है ना। तो अब ये व्यक्ति इस आदत का शिकार है, आपकी आदतों का शिकार हुआ है ये व्यक्ति। तो इसकी इस अकड़ूपन को थोड़ी कोई और सहेगा, थोड़ी कोई और बर्दाश्त करेगा, है ना। ये एक कहेगा तो दूसरे लोग जो है इसको 2 सुना बैठेंगे। तो आपकी तरह तो हर कोई सहेगा नहीं इसकी हर बदतमीजी को, इसकी हर गलतियों को। तो इसी वजह से 4 ऑफ कप्स यानी कि मैं असंतुष्ट हूं, मैं दूसरों के द्वारा मिल रहे प्यार से मैं असंतुष्ट हूँ, रिसोर्सेज से मैं असंतुष्ट हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। मुझे उस एक व्यक्ति की आदत है, उसी एक व्यक्ति की जरूरत है। मुझे तो लगा था कि वो हर समय मुझे प्यार करेगी, पर अब वो मेरे पास नहीं है। मुझे बस उस व्यक्ति की तमन्ना है, बस मुझे उसकी चाहत है। यानी कि एक तरफ से आप समझो कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर ही जो है पॉजेस पड़ा हुआ है, आपको लेकर ही जो है मतलब आपके प्यार के अलावा किसी और प्यार में इस व्यक्ति को वो इंटरेस्ट नहीं हो रहा, जाग नहीं रहा, है ना। हालांकि ये भी हमें देखने को मिलता है 4 ऑफ कप्स में कि चापलूसी करने वाले लोगों की कमी नहीं है, आगे पीछे घूमने वाले लोगों की कमी नहीं है, प्यार का दिखावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। पर इसको समझ में आता है कि सच्चा प्यार नहीं है, इन लोगों से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये बस दिखावा वाला प्यार कर रहे हैं। और सच्चा प्यार मुझे इससे मिलना है, इसी की जरूरत है और इसी का प्यार चाहिए। तो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीद कुछ और की थी कि तुम्हारे जैसा प्यार कर लूंगा किसी और के साथ, पर लास्ट में क्या हो रहा है कि प्यार करने वाले लोग भी आगे पीछे घूम रहे, पर इसमें इनको जो है ना वो सच्चाई नहीं नजर आ रही, संतुष्टि नहीं मिल रही,
है ना। तो जो लग रहा था ना वो बस उल्टा हो गया कि अब वो नहीं लग रहा, वो प्यार नहीं लग रहा, वो प्यार मिल भी रहा है तो नहीं जरूरत है, बस वो प्यार सच्चा प्यार चाहिए जो मुझे एम्प्रेस से मिला कर रही थी। ठीक है, तो ये है अब आपके पर्सन की हालत, समझ रहे हो गाइस। सिक्स ऑफ वाटर, जाते जाते याद दिलाने वाली एनर्जी आ गई है कि याद तेरी आती है, मुझे तड़पाती है ना। बस इस 2 लाइनों में इस कार्ड का पूरा सच यहाँ पर है कि कितनी भी याद कर लो आप तो हो नहीं पास में, है ना। आप तो बस याद ही करते करते तड़पेंगे आपके पार्टनर, है ना। याद करते करते जो है बिल्कुल कमजोर हो गए हैं आपके पार्टनर। भूलना तो संभव नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको भूलना मतलब खुद को भूलने वाली स्थिति आ गई है। बहुत गुमसुम रहते हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा किसी के संपर्क में नहीं रह रहे हैं, अकेला रहना है, अकेले चलना है, मतलब किसी के साथ बैठना नहीं है, गैदरिंग नहीं करनी है, कहीं जाना उठना बैठना नहीं है, दोस्तों के साथ हो चाहे फैमिली के साथ हो, मतलब ज्यादा इंटरेक्शन कहीं पर भी नहीं है, खाली अकेले रहना है, अकेले आपको याद करना है, उन दिनों को याद करना है, उस समय को याद करना है जहां पर कभी मिला करते थे, जहां पर कभी घूमा करते थे, पहली मुलाकात को याद करना है, स्पेशल ओकेजन्स को याद करना है, आप दोनों के बीच हुई बातों को याद करना है। तो ऐसे ही इस व्यक्ति का दिन बीत रहा है गाइस, और ये चाह रहे हैं कि वो जो दिन थे पुराने वापस लौट आए, बस वापस लौट आए तुम लौट आओ, वापस लौट आए तुम लौट आओ। ऐसी है आपके पर्सन की सिचुएशन। दोस्ती का भी एंगल है, बहुत गहरे दोस्त रहे हो, मित्र रहे हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा मिले हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फ्रेंडशिप का एंगल भी मतलब बहुत मतलब सहजता आपके साथ है इस व्यक्ति की, बहुत सहज महसूस करते हैं आपके साथ, हर चीज को बोलना, बांटना, शेयर करना, है ना। मतलब वो कंफर्ट जोन आपके साथ महसूस करते हैं, और बहुत ज़्यादा पास्ट से रिटर्न होने वाली एनर्जी है कि पास्ट में जो व्यक्ति था अब जो है परेशान कर रहा है वर्तमान में आकर, है ना। तो इस तरीके से जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर फरमा रहे हैं गाइस। तो चलिए इस डेक से अब मैं आपके लिए चुनूंगी एक, वो ये लव डेक होता है गाइस, इससे एक मैसेज ऐसा निकलेगा जिसकी ज़रूरत शायद आपको है ना। तो ये एक मंत्रा भी है, एफर्मेशन भी है कि आपको क्या करना चाहिए, इसे हम यहाँ से देखेंगे। Humility, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths। तो आपको देखिए ये एम्प्रेस की एनर्जी बिल्कुल निकल कर आई है ना। आपको लगता है ना कि हर मतलब आप ऐसे इंसान हो ना जो मतलब ऊंच नीच नहीं मानते, कि ये इस धर्म का है तो मैं इस धर्म की हूँ, ये इस कास्ट से है तो मैं इस कास्ट से हूँ। मतलब आपके लिए ना हर इंसान बराबर है ना। बस आपको लगता है कि हम इंसान सारे के सारे बराबर है ना। बस हमारा रास्ता जो है अलग अलग होता है। तो हर इंसान को इंसान समझना, यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है, और एम्प्रेस भी यही करती है ना। वो कभी मतलब आपके पार्टनर देख लो किस एनर्जी में है ना, फूल वाली एनर्जी में, फिर भी आपको क्या लगा कि नहीं भाई ये मेरे जैसा ही है, चलो गलत है भी तो सुधर जाएगा, सुधार देंगे, सुधर जाएगा जब प्यार मिलेगा मेरा। तो आपने ना खुद के जैसा इसको भी समझा, आप अपने जैसा दूसरों को भी समझते हो। तो यही जो है आपका एक वरदान भी है, पर शायद यही कभी कभी आपके खिलाफ भी चला जाता है कि आपका दिल साफ है तो आप दूसरों का दिल साफ सोचते हो, हर चीज बता देते हो, खुलकर शेयर कर देते हो, मुसीबतों में लोगों की मदद कर देते हो, पर आप पर जो है कभी ऐसा मतलब आप पर कभी ऐसी मेहरबानी कोई करता नहीं है ना, वो पलट जाते हैं लोग। तो आपके अंदर जो है ना इंसान को इंसान, ह्यूमन को ह्यूमन समझने की एनर्जी है ना, यही जो है आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है, और यही जो है कभी कभी आपके लिए दिक्कतें भी पैदा कर देता है। तो हर इंसान एक है ना, हर इंसान सेम है, बस हमारे जीवन का जीने का रास्ता और तरीका थोड़ा अलग है। तो आपके अंदर क्या ऐसी ही फीलिंग्स हैं गाइस लोगों को लेकर कि आप ऊंच नीच जात धर्म है ना ये चीजें आप मानते नहीं हो, है ना। आप सबको समान दृष्टि से देखते हो और वैसा ही व्यवहार भी आप करते हो। आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। तो ये एक बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही स्पेशल मैसेज आया है जिसमें आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरी फैमिली को मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है, या फिर ये
मैसेज उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनके रिश्ते के बारे में परिवार को मालूम है, या तो आपकी फैमिली को मालूम है या इनकी फैमिली को मालूम है। जो भी हो, आपके पर्सन जानते हैं, आपके पर्सन की फैमिली मेंबर्स भी आप दोनों की रिलेशनशिप को जानते हैं। कल नहीं बताया था तो अब बता चुके हैं। किसी न किसी को अपने दिल का राज, अपने रिश्ते का राज ये व्यक्ति शेयर कर चुके हैं। कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता चुका हूं। तो बहुत अच्छा साइन है। अगर फैमिली को बता चुके हैं तो कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को लेकर अब सीक्रेटिव नहीं है, यानी कि सीक्रेट्स नहीं, रहस्यमयी नहीं होना चाहता। ये व्यक्ति खुलकर इस रिश्ते को परिवार के सामने, दोस्तों के सामने, समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने ये व्यक्ति एक्सेप्ट करना चाहता है, आपको चुनना चाहता है। तो इस व्यक्ति ने ये पहल कर दी है गाइस, ठीक है। ये बहुत मतलब कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है। ये हर इंसान तो बताएगा नहीं परिवार को, है ना, पर इस व्यक्ति ने, जिसके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है, उसने कुछ जानकारी आपके दोनों के रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस कर लिया है। कुछ जो है बात इसने जो है बता दी है, ठीक है गाइस। तो ये हो चुका है। आपके पर्सन अभी बहुत गिल्ट की भावना में है, अभी बहुत ज़्यादा पछतावे की भावना में है। रिलेशनशिप को मेंटेन भी करना चाह रहे हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, पर इनकी गलतियां इतनी ज़्यादा है कि इस गलतियों की वजह से ये व्यक्ति जो है घबराहट में है, घबराया हुआ है। पर ये फुल का एक्शन ज़रूर लेगा, यानी कि किसी भी समय, किसी भी डेट में, किसी भी पहर में ये व्यक्ति जो है धमाके की एंट्री आपके लाइफ में कर सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।